अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हैं जनाब। मैं जीएस अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल पीपल एंड पॉलिटिक्स। आज जुमेरात 11 सफ़र मुज़फ़्फ़र है और 8 सितंबर 2022 का दिन है और 23 भादु है, यानी बदरू की 23 तारीख़ है। और आज की इस गर्म तरीन दिन में आपको खुशामदीद और आज की ताज़ा तरीन ख़बरों पर हम एक नज़र डालेंगे और फिर उन पर लिटिल बिट तज्ज़िया भी साथ साथ आपकी नज़र करेंगे। तो आइए हम आज की ताज़ा ख़बरों की तरफ चलते हैं। वज़ीर दिफ़ा जनाब मोहतरम ख्वाजा आसिफ़ साहब ने कहा है कि इमरान ख़ान साहब की जो करप्शन है, यानी पीटीआई के चेयरमैन इमरान ख़ान साहब की जो करप्शन है वो फ़ॉरेन फ़ंडिंग केस से कहीं ज़्यादा है। फ़ॉरेन फ़ंडिंग केस से कहीं ज़्यादा, यानी 46 अरब रुपए का उस पर तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है। ये ख्वाजा आसिफ़ साहब जो हमारे वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने एक लेटेस्ट न्यूज़ ब्रेक की थी और उस पर ये है कि जनाब इमरान ख़ान साहब की जो करप्शन है, वैसे तो ये हर जमात को अपने अलावा हर जमात को चोर चोर और डाकू का नारा इन्होंने अपनाया हुआ है। आप जानते हैं सारे जलसों में एक ही स्क्रिप्ट इनका होता है कि जी की जो नून लीग है, पीडीएम है, ये सारे चोर और डाकू हैं। तो उस पर आज जंग न्यूज़ की ख़बर में ख्वाजा आसिफ़ साहब ने ये बयान दिया, जो वज़ीर दिफ़ा हैं हमारे, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस पर ग़ालिबन, और उस पर उन्होंने बताया कि जो इमरान ख़ान साहब की करप्शन है, चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब की, वो 46 अरब रुपए से ज़्यादा है और इस पर उन्होंने तहकीकात मुकम्मल कर ली है। यानी FIA जो है वो इस पर तहकीकात मुकम्मल कर चुका है और इस केस को अभी वो अदालतों में लेके आएंगे। और उनका कहना ये था कि आर्मी चीफ़ की जो तकर्री है वो हमेशा मेरिट पर हुई है और आइंदा भी इंशाअल्लाह आर्मी चीफ़ की जो तकर्री है, जो उनकी सिलेक्शन है, वो मेरिट पर होगी। अब इस पर उन्होंने ये बताया कि इमरान साहब जो हैं वो नवाज़ शरीफ के जो मुकर्रर करदा आर्मी चीफ़ गुज़रे हैं, उनकी ऑलरेडी तारीफ़ कर चुके हैं। यानी नवाज़ शरीफ साहब ने जिन आर्मी चीफ़्स को सिलेक्ट किया, इमरान ख़ान साहब उनकी माजी में तारीफ़ करते रहे हैं और अभी प्रेजेंटली अगर वही लोग अगर वही जमात कोई आर्मी चीफ़ सिलेक्ट करती है तो इमरान ख़ान साहब को उन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। ये कहना था अपने वज़ीर दिफ़ा मोहतरम ख्वाजा आसिफ़ साहब का। अच्छा, उसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर वो ये है कि मुलाज़िमीन की तनख्वाहों में, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर भी देखा, मुलाज़िमीन की तनख्वाहों में इजाफ़े की जो मंजूरी है वो वफाकी हुकूमत ने दे दी है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि जो बजट के अंदर जो तनख्वाहें बढ़ी थीं वो कुछ इदारों के लिए अभी तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, तो वो वज़ीर आज़म ने और हमारी वफाकी हुकूमत ने उसको जारी कर दिया है और उनकी मंजूरी दे दी है। तो उनका इतलाक़ जो है वो 1 जुलाई 2022 से हो रहा है। यानी मुलाज़िमीन की जो तनख्वाहें 15% बढ़ी थीं, उनमें वो एडहाक रिलीफ़ है कुछ, और वो 1 जुलाई 2022 से उनका वो इजाफ़ा लगेगा और उसकी मंजूरी हो गई है। वो आज जंग न्यूज़, आज की जो थी जंग न्यूज़, उसके अंदर इसका वाज़िया तौर पर ज़िक्र आ चुका है और आप लोग उसको देख भी सकते हैं, वहाँ पे उसकी तफसील भी ले लें। बहरहाल मोस्टली यही चीज़ है कि 1 जुलाई 2022 से 15% तनख्वाहों में इजाफ़ा, और वो लोग जिनको अभी तक इस पर कुछ नहीं मिला था उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनकी बेसिक सैलरीज़ में ये एडहाक रिलीफ़ जो है वो जमा कर दिया जाएगा। 15% उनकी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है आज के इस महंगाई के दौर में, जबकि प्याज 200 रुपये किलो क्रॉस कर चुका है और अब आहिस्ता आहिस्ता वापस तो हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी महंगाई का बूम है और बिजली के बिलों से लोग बेचारे परेशान और तबाह हाल हो चुके हैं पूरे मुल्क के अंदर। तो ऐसे में किसी तबके को रिलीफ़ मिलना एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है और इस पर मेरी तरफ़ से भी सबको मुबारकबाद कि जो लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे कि जी सब के लिए 1 जुलाई 2022 से मंजूरी दे दी गई है और उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा हो चुका है। अच्छा, इमरान ख़ान साहब ने जलसे में कहा है, चिश्तियाँ वाले जलसे में भी और उसके बाद भी उनका ये मौक़िफ़ है कि उनको लगता है कि पंजाब हुकूमत जो है वो गिराने के लिए कुछ लोग सरगर्म अमल हो चुके हैं और MPAs और जो MPAs हैं PTI के, उनको कुछ ऑफ़र्स की जा रही हैं। इमरान ख़ान साहब के बकौल उनको धमकाया भी जा रहा है और उनको नौकरियों से जाने का भी खौफ दिलाया जा रहा है और किसी को पैसे देकर ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। तो इमरान ख़ान साहब का मौक़िफ़ ये था कि हमारे जो PTI के मेंबर्स हैं उनके साथ ये हो रहा है और पंजाब हुकूमत हमारी गिराने की कोशिश की जा रही है। तो व्यूअर्स, आज की इस न्यूज़ का जो हमारा एक ये सिलसिला है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी गर्म ख़बर वो ये है
कि केपी से एक पीटीआई के जो मेंबर हैं, केपी हुकूमत से पीटीआई के जो एक प्रोविंशियल मेंबर हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो अलग हो गए हैं अपनी जमात से। और उनका कहना ये था कि इमरान खान साहब और उनके जो लीडर्स हैं सियासी, उनकी जो हरकतें चल रही हैं प्रेजेंटली, जो मुल्क के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो उनका मौक़िफ़ एक होना चाहिए था लीडर के तौर पे वो नहीं पेश कर सके, लिहाजा एहतजाजन मैं अपनी इस जमात को छोड़ रहा हूँ। वो ग़ालिबन आफरीदी हैं कोई अपने इलाके से, मैं उनका नाम इंशाल्लाह बाद में भी किसी वक्त आपको दे सकता हूँ। तो उन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया है। आज की ये ताज़ा तरीन ख़बर थी, आज की न्यूज़ में बहुत गर्म चल रही है, आप इसको न्यूज़ मीडिया में भी देख सकते हैं। और इमरान खान साहब के लिए बहुत धचका है ये यकीनन कि एक उनका एमपी है साहब, और उन्होंने ये बज़ाते ख़ुद ये बात कही है कि हमारी जो अभी मौजूदा लीडरशिप है वो इस काबिल नहीं कि उनके साथ रहा जाए, क्योंकि जो कौमी अहमियत के काम उनको करने चाहिए थे वो नहीं कर रहे, और गैर ज़रूरी जलसों में और गैर ज़रूरी कामों में वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मुल्क इस वक्त सैलाब की तबाही से तो दो चार है, और उनकी लीडरशिप जो है वो किसी और काम में मसरूफ़ है। तो इस पर एहतजाजन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो पीटीआई से अलहदा हो गए हैं। और तोशा खाना रेफरेंस जो केस है उसमें अटार्नी जनरल जो है वो इलेक्शन कमीशन और स्पीकर की मुआवनत करेंगे। यानी अटार्नी जनरल ऑफ़ पाकिस्तान जो हैं वो तोशा खाना रेफरेंस केस में इलेक्शन कमीशन की और स्पीकर असम्बली की वो मुआवनत करेंगे, और उस केस को आगे बढ़ाने के लिए उनकी खिदमात हायर कर ली गई हैं। और इमरान साहब फरमाते हैं जी कि तोशा खाना केस जो ये बेबुनियाद है, इसके ऊपर हमने कुछ नहीं छुपाया और जो कुछ ख़रीदा वो ठीक था। उनका भी ये मौक़िफ़ साथ में आया हुआ है आज के दिन में। तो फ़ैसला तो फिर अदालत में होगा कि इमरान खान साहब सच्चे हैं या फिर हुकूमत सच्ची है जिन्होंने इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है। अच्छा, शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो है बगावत पर उकसाने से मुतल्लिक़ मुकदमा में पुलिस से चालान तलब कर लिया गया है। यानी शहबाज गिल साहब ने जो बगावत के मुतल्लिक़ उकसाया था, आर्मी के अंदर मुख्तलिफ़ रैंक्स में बात ना मानने की बात की थी, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्होंने आर्मी में, पाक आर्मी में और दूसरे इदारों में उकसाने की बात की थी हुकूमत के ख़िलाफ़। तो उनके लिए पुलिस से जो है वो चालान तलब कर लिया गया है, और अब उस पर मज़ीद पेशरफ्त होगी केस पर। यह भी आज की एक बहुत बड़ी ख़बर थी। और सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सिंध में टास्क फ़ोर्स कायम करने का फ़ैसला कर लिया गया है कि सैलाब के जितने भी मुतासरीन हैं उनको कैसे बहाल करना है, किस कदर नुकसान हुआ है और कितना उनको इमदाद की ज़रूरत है, इस पर एक बाकायदा टास्क फ़ोर्स बना दी गई है। और इससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी एक इदारा बनाया बाकायदा, जो फ़्लड के विक्टिम्स हैं उनको रिलीफ़ देने के लिए और उनके अंदाज़े लगाने के लिए। हालांकि एक इदारा पहले से इस पर हमारा काम कर रहा है PDMA के नाम से, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने एक और इदारा इस पर बनाया है और उनको मखसूस तौर बिलखुसूस उनको सैलाब ज़दगान के लिए काम करने का कहा गया है। अच्छा, इन सारे कामों में आज जो एक लास्ट पे मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा और ख़बर आपकी नज़र वो ये है कि सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा अपसेट और एक अनरेस्ट कंडीशन पाई गई है। वो इस हवाले से कि जितनी इमदाद बैरून मुल्क से अब तक रिसीव हुई है या मुल्क से इकट्ठी की जा रही है, वो उन सैलाब ज़दगान तक नहीं पहुँची जिन तक पहुँचनी चाहिए थी, और जिस तनासब से, जिस रेशो से वो इमदाद जानी चाहिए थी वो नहीं पहुँची, और वो अभी तक गोदामों में पड़ी है या फिर सिंध के वडेरों के पास जमा हो चुकी है, और वो अपने मंजूर नज़र लोगों को देने के लिए सरगर्म अमल नज़र आते हैं। ये भी एक अनरेस्ट चल रही है सिंध के अंदर और इस पर ख़बरें गर्म हैं, और ये यकीनन एक बहुत बड़ा पहलू है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है हुकूमत वक्त को। और मेरी गुजारिश है तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं कि वो अपने स्पेशल टास्क फोर्सेस बनाएं और इन चीज़ों को देखें, क्योंकि हमारे मुसलमान जो इस वक्त, हमारे कौमी भाई जो पूरे पाकिस्तान के पाकिस्तानी इस वक्त वहाँ पे मजबूर और मफलूकुल हाल वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी दाद रसी के लिए इदारे अपना काम करें, और कोई भी शख्स इमदाद को अपने घर छुपा के ना रखे, गोदामों में पड़ी ना रहे, बल्कि उनको जल्द अज जल्द जितना मुमकिन हो सके उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एयरक्राफ्ट्स को यूज़ करते हुए या और कोई गाड़ियों को इस्तेमाल करते हुए वो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिलकर उन तबाहाल लोगों तक उस इमदाद को जल्द अज जल्द पहुँचाएँ। बस अंदाज़े और तबसरे करते करते वो कहीं वक्त ना गंवा बैठें और वो बेचारे अपनी मुश्किलात की नज़र होकर कहीं इस दुनिया से ही न चल बसें। इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि इमदाद मौजूद है, सामान मौजूद है, लेकिन अभी तक उन तक पहुँचा क्यों नहीं है। ये अगर आपके पास भी कोई इस पर ख़बर हो तो आप हमें कमेंट्स में इस पर ज़रूर राय दीजिए। व्यूअर्स, आपने वीडियो देखी, इसी तरह की ताज़ा तरीन ख़बरें और तबसरे आप हर रोज़ हमारे इस चैनल पीपल एंड पॉलिटिक्स से मुलाज़ा फरमाएँगे,
और पॉलिटिक्स यानी पीपल के साथ पॉलिटिक्स क्या हो रही है, आप लोगों के साथ पॉलिटिक्स की क्या जा रही है, इस पर इन डेप्थ तज्ज़िये जो हैं वो इंशाल्लाह आपकी नज़र किए जाएंगे। क्योंकि एक पॉलिटिक वो है जो आपके सामने अखबारात में और मीडिया पर नज़र आती है, और एक पसे पर्दा पॉलिटिक्स है जो असल आवाम के साथ की जाती है। तो हम इंशाल्लाह गहरी नज़र हर एक तज्ज़िया आप तक पहुँचाएँगे, ईगल आइंग करते हुए, और हर उस पहलू को उजागर करेंगे जो पीपल से रिलेटेड है, यानी हमारी आवाम से रिलेटेड है, हमारे लोगों से मुताल्लिक़ है। उस पॉलिटिक्स को हम सामने लाएंगे और आपकी समाअतों की नज़र करेंगे। आप यहाँ तक पहुँचे, आपने वीडियो देखी, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। अब आप छोटा सा एक काम कर लीजिए, ये जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर का, इसको आप दबा दीजिए और छोटी बेल को भी ज़रूर दबा दीजिए। आपकी इस अमल से हमारे इस चैनल को तक़वियत मिलेगी और हम इंशाअल्लाह मिल के इस अमल को आगे बढ़ाएँगे। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके कीमती वक्त का। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।